हाय हेलो नमस्ते वेलकम बैक टू माय चैनल तेजस्विनी थॉट्स। एक्चुअली देखा फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर वरदलक्ष्मी से व्रत किया है। तो अपन व्रत को गट बिटाने से पहले अपन कैसे अलंकरण करने का देवी का, वो मैं यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। सी फ्रेंड्स, यहाँ पर ऐसा पद्मासन इसको बोलते हैं। पद्मासन को अच्छे से अपन ड्रॉ करके लेना है। पद्मासन ड्रॉ करके लेने के बाद फिर मैंने एक पार्ट भी रखते हैं ना, वो पार्ट को पहले ही मैंने ड्रॉ करके रखा है फ्रेंड्स, वो मैंने दिखाया नहीं। तो आप लोग एक बार देखो, जब मैं यहाँ पर पार्ट को आसन करूँगी तभी आप लोगों को दिखाई देगा। उसके ऊपर मैंने ऐसे पद्मासन लिखा है। देखो, पद्मासन अच्छे से ड्रॉ करके लिया है। हल्दी कुमकुम से देवी को तो बहुत पसंद आती है हल्दी कुमकुम। वैसा करके फिर दो साइड में केला रखा है। फिर एक पार्ट के ऊपर एक प्लेट रख के, प्लेट में चावल डाल के उसके ऊपर हल्दी से अलंकरण किया हुआ लोटा रख के उसको धागा से 9 बार बांधा हुआ कंकण से बांध के लिया है। फिर इसमें थोड़ा सा चावल, हल्दी, कुमकुम और पीले कपूर, एक पैसा, चिल्लर का 1 पैसा, 1 रुपये और लवंग, ये है जो भी चंदन रहते हैं ना, सुगंध द्रव्य, वो सब डाला मैंने, ऐड किया है। और ये 7 लवंग है, वो भी उसमें डाल के फिर नारियल को अच्छे से हल्दी से अलंकरण करके फिर मैंने देखा देवी का प्रतिरूप बनाया। फिर उसके ऊपर एक लाल कलर का ब्लाउज पीस से ऐसा समोसा जैसे बना के फिर वो भी रखा है। फिर कुमकुम से अच्छे से है, चंदन कुमकुम से अलंकरण किया। फिर बांगड़ी रखा है। फिर एक हार भी डाला है, नया हार। देखा फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने जो कमल लाया था वो पूरा बर्ड था, फिर उसको ओपन करना पड़ा मुझे दूसरा दिन। तो ऐसा अच्छी तरीके से ओपन करके उस बर्ड को फिर बाजू में रखा। फिर 5 फल जो भी है वो धो के अच्छे से पोंछ के उधर रखना है। देखा फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने कमल फूल रख रही थी, फिर रुक नहीं रहा था, इसलिए फिर मैंने यहाँ पर गजरा रख दिया। फिर जो वरदलक्ष्मी का व्रत का माँ का फ़ोटो भी है मेरे पास, बहुत छोटा है फ़ोटो, इसलिए मैंने कलश का सामने उनको आसन किया है। देखा फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने जितना प्रसाद बनाना है माँ के लिए सब बनाया है। उसी के बाद फिर मैंने पूजा चालू किया। और गाय का घी से ही इस पूजा को कंपलसरी दिया जलाना पड़ता है। फिर यहाँ पर मैंने पूजा कर रही हूँ 3 बार पानी पीने का। उसके बाद फिर हाथ धो के माँ को नमस्कार करके फिर अपना जो भी रहता है, अपन स्वगृह में रहते हैं या बाड़े के घर में रहते हैं, वो सब बोल के, स्वगृह वाला है तो स्वगृह बोलने का, और बाड़ा का घर वाला है तो बाड़ा का घर बोल के मुझे स्वतः खुद का घर चाहिए करके माँ से मांगने का। फिर 2 अक्षिंता लेके स्मेल करके फिर उसको अपना ऊपर से पीछे फेंक देने का। ऐसा मैंने पूरा पूजा जो भी है मेरे हिसाब से किया फ्रेंड्स। फिर अपना नाक को एक साइड में नाक पकड़ के फिर अपन संकेत बोलने का, ऐसा सब मैंने प्रोसेस में पूजा किया है। आप लोग को जैसे अच्छा लगा, जो प्रोसेस से करते वो वरदलक्ष्मी का व्रत वैसे करने का। और यहाँ पर फूल और अक्षिंता लेके अपना हाथ में रख के फिर अपना संकल्प बोलने का। संकल्प बोलेगा तो अपन ये पूजा क्यों कर रहे हैं, अपने को क्या चाहिए, मन शांति चाहिए, धन दौलत चाहिए, पुत्र प्राप्ति चाहिए, क्या चाहिए, जो जिसका आपका इच्छा है वो बताना पड़ता है। उसके लिए ना बहुत सारे श्लोक आते हैं। ये पूजा मैंने मिनिमम 40 मिनट्स का किया है, लेकिन यहाँ पर मैंने वीडियो में सिर्फ आप लोगों को 10 to 11 मिनट्स का दिखाया। क्यों मैं ये बता रही हूँ बोलेगा तो वरदलक्ष्मी का व्रत जितना अच्छे से करेगा उतना अच्छे से आप लोगों को फल सिद्धि, मतलब जो भी मनोकामनाएं है वो सब पूरा हो जाता है। एक्चुअली ये पूजा का थीम ये है कि औरत लोग ने स्पेशली ये पूजा करना पड़ता है श्रावण मास में सेकंड फ्राइडे को। अभी ये मैं आज ये वीडियो पोस्ट करने का थीम ये है कि अभी कल है थर्ड शुक्रवार बोलेगा तो जिनको सेकंड शुक्रवार ने अर्चन आया, जो नहीं कर पाया उन लोग को करने के लिए मैंने ये पूजा आज मैं पोस्ट कर रही हूँ। तो जल्दी पोस्ट किया तो लोगों के पास पहुँचेगा नहीं, फिर करेगा नहीं, इसलिए एक दिन पहले जो भी देखेगा उनको यूज़ हो जाएगा, इस पूजा करने में बहुत हेल्प हो जाएगा। यहाँ पर देखा फ्रेंड्स, मैंने जो भी ये पूजा कर रही हूँ इसमें बहुत सारे है। तोरण पूजा है, षोडोपचार पूजा है, और गणपति पूजा है, और देवी का आगमन है, देवी का
मतलब आगमन मतलब कि देवी को आगमन करके आपने जो कलश बिठाया उसके अंदर देवी को बिठाना है। तो मेरे को बरोबर बोलने नहीं आ रहा है, प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि समझ के लो। और उसी के बाद फिर अष्टोत्तर शतनामावली, देवी का जो भी रहते हैं, जो भी रूपों का, अष्टलक्ष्मी देवी है, अष्ट रूप का जो भी श्लोक होते हैं वो सब पढ़ना पड़ता है। तो बहुत सारे लंबी प्रोसेस पूजा है, मुझे तो 40 मिनट्स लगा है। तो आप लोग जिस हिसाब से आसान से करेगा ये पूजा वैसा कर सकते हैं। जैसे मैंने किया वैसा ही करो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। आप लोग को जैसे जमे वैसे अगर पाठ डाल के देवी को बिठा के नारियल रूप में कलश बिठा के देवी को आगमन करके आप लोग जो भी घर पे जो भी जितने ही प्रसाद हो वो थोड़ा शक्कर भी रख के अगर आप पूजा करेगा तो भी देवी बहुत प्रसन्नता हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि पूजा में इतना ही सब प्रसाद रखो, इतना ही सब कुछ करो, ऐसा किधर भी लिखा नहीं है। आप लोग मन भक्ति श्रद्धा से पूजा करने से भी भगवान आपको प्रसन्नता होएगी। कहने का मतलब ये है। मैंने तो मेरा इच्छा से मैं एवरी टाइम ऐसा ही करती हूँ, तो इसलिए मैंने बहुत सारे टाइप का प्रसाद बनाया है। मैंने देखा फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 टाइप का छेना है और पूरी भाजी है और फिर केला भी है, 5 फल है और वहाँ वड़ा है, पूरन पोली है। पूरन पोली में 3 प्रकार का मैंने बनाया। फिर पूरन हम लोग में जो इडली का आटा रहता है ना, इडली का आटा से भी पूरन रख के बनाते हैं, वो भी बनाया पूरन पोली। और गुड़ का राइस बनाया और फिर छेना सिंगदाना का लड्डू भी है और दही राइस है, दద్దोजनम बोलते हैं उसको, दही राइस भी है, लेमन चिंचा का राइस भी है, वाइट राइस है, गुड़ राइस है और बहुत सारे प्रसाद रखा मैंने वो। और पंचामृत है। तो आप लोग को जैसे जमते हैं वैसा ये पूजा कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा है फ्रेंड्स। और कंपलसरी घी से ही इस दिया को रखना पड़ता है, गाय का घी से ही इस दिया दिखाना पड़ता है देवी को। और मेरे पास गणपति का मूर्ति है, फिर भी मैंने हल्दी से ही गणपति का प्रतिमा बना के रखती हूँ और फिर देवी का भी एक हल्दी से प्रतिमा बनाती हूँ। ये सुबह अपने को चाहिए तो अपन ये जो हल्दी से बनाए हुआ प्रतिमा को गिल के भी ले सकते हैं या चाहे विसर्जन भी कर सकते हैं, नहीं तो औरत लोग है तो गाल में भी लगा सकते हैं इस हल्दी को गीला करके। तो ऐसा बहुत सारे टाइप का होता है, जैसे जिनका विधि रहते हैं उसी प्रकार से करते हैं। तो ये वरलक्ष्मी का व्रत ऐसा नहीं है कि ये कास्ट वाले करना चाहिए, ये जात वाले करना चाहिए, साउथ इंडियन ही करना चाहिए, ऐसा किधर भी लिखा नहीं है। ये स्वयं शंकर जी ने पार्वती देवी को एक्सप्लेन किया है कि औरत लोग को सुख सौभाग्य प्राप्ति, सुपुत्र फल प्राप्ति अच्छे से होने के लिए ये व्रत करने से औरत लोग खुश रहेगा, सुख रहेगा। तो वो व्रत बताने के लिए पूछा शिव जी से, पार्वती ने पूछा, तभी शिव ने पार्वती से एक्सप्लेन किया हुआ पूजा है ये। जो औरत जिस घर में अगर ये पूजा करेगी उन लोग के लिए बहुत अच्छा होएगा। तो एक दिन स्वयं लक्ष्मी देवी ने एक शीलावती करके औरत होती है, वो अपना सास ससुर को अच्छे से पूछती है और पति को भी भगवान मान के अच्छी तरीके से उनका सबका सेवा करती है, उन लोगों को बहुत अच्छे से देखती है। तो उनका जो भी गुण होती है वो देवी को बहुत पसंद आती है उस औरत का। तो स्वयं लक्ष्मी देवी ने उसका शीलावती का स्वप्न में जाके उनको बताती है, मैं स्वयं लक्ष्मी देवी हूँ, मुझे आपकी स्वभाव बहुत अच्छी लगती है, आप जो भी करते हो सास ससुर के लिए, पति के लिए, सबके साथ हंस के अच्छे से बात करते, किसी को गुस्सा नहीं करती है, बैड वर्ड्स यूज़ नहीं करती, तो बहुत अच्छी है। तो इसलिए मेरा ये जो व्रत है आप करो। तो स्वयं लक्ष्मी देवी बताती है। तो सुबह उठेगा तो उन्होंने अपना सास ससुर से शेयर करती है, तो उन लोग ने बहुत खुश होके उस पूजा करने के लिए सब आजू बाजू औरत लोगों के बुला के लक्ष्मी देवी का पूजा करती है शीलावती। वो शीलावती जैसे लक्ष्मी देवी का पूजा करती है वैसे ही तुरंत एक पूजा करने के बाद जो तुलसी का राउंड मारता है ना, उस टाइम पे एक राउंड में सब उन लोगों का घर बीर धन दौलत, फिर दूसरा राउंड मारा तो पूरा जो औरत लोगों का पैंजन का छन छन आवाज़ और फिर उन लोगों का जो भी गहना है सब कुछ उन लोगों का सोना का बन जाता है। और उन लोग जो भी आते वक्त जो भी उन लोग का जो भी गाड़ी लेके आते हैं वो सब का कनक सिंहासन
बन जाते हैं, उनका जो भी घर रहता था वो सब बहुत बंगला बंगला बन जाती है, जो इनका झोपड़ा भी रहता है वो सब बहुत धन समृद्धि होती है सब लोगों का। इसलिए शीलावती ने सेल्फिश गुण नहीं दिखाई, उनका जो भी अच्छा था वो सबको 4 जन को बता के मिल के पूजा करके उनका जो भी वृद्धि हुआ, संपत्ति हुआ, वो सब लोगों को उन्होंने दिया। मतलब कि मेरे लिए चाहिए ये पूजा, मुझे ही चाहिए, ऐसा उसने सेल्फिशगिरी नहीं किया, सबको बता के अच्छी तरीके से पूजा किया। इसलिए मैंने भी सेल्फिशगिरी नहीं किया, मैंने भी सब लोगों को बता रही हूँ ये पूजा करके आप लोग भी धन दौलत पुत्र प्राप्ति सब कुछ करो। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर पूजा होने के बाद मैंने सब औरत लोगों को बुलाती हूँ, सब लोगों को प्रसाद बांटती हूँ, हल्दी कुमकुम देती हूँ, जो भी अपने को जितना होता है उतना हो सके उतना सब कुछ करने का। तो आप लोग भी वैसे ही करो। थैंक यू सो मच जिन्होंने मेरे वीडियो देखा है, जिनको अच्छा लगा प्लीज़ एक लाइक शेयर कमेंट तो बनती है फ्रेंड्स, और जो ना जिनको अच्छा लगा उन्होंने सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू, बाय बाय।